किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागरण और हमारे हिंदी का चैनल एफटी यूट्यूब चैनल जो फार्मर जर्नलिस्ट को उसकी लाइव खेतों पे जाकर बिल्कुल लाइव दिखाता है। आज हम किसान भाइयों को बताएंगे, मई का महीना चल रहा है, वो हल्के हल्के लास्ट पड़ा पे आ गया है। अब हमारे जो किसान भाई धान की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए धान की पौध डालने के लिए बिल्कुल सही समय आ गया है, जो हमारी अगेती वैरायटी हैं। तो आज हम बताएंगे किसान भाइयों की धान की पौध डालने के लिए आपको कितना क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है, क्या 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 व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और किस प्रकार हमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारा 1 हेक्टेयर के लिए 1,000 स्क्वायर मीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने धान के पौध के डालने के लिए। और कितनी बीज की आवश्यकता होती है तो किसान भाइयों, अगर हम महीन डालेंगे और मोटा तो उसका थोड़ा अंतर रहता है। मीडियम जैसे धान की अब वैरायटी देखते होंगे, तो जो हमारी महीन है वो 25 से 30 और मोटी हैं वो 30 से 35 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें धान की पौध डालनी चाहिए। अब हम उसके बाद बताएंगे किसान भाइयों खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करने के हमें जो क्षेत्रफल हमने बताया उस हिसाब से उसको तैयार कर लेना चाहिए। उसमें चारों तरफ उसकी फिर जुताई कर देनी चाहिए। जुताई कैसे करनी चाहिए किसान भाइयों, तो उसे गहरे हल से जुताई करनी चाहिए, हैरों से 2-3 बार। इसके बाद हमारे किसान भाई उसमें कल्टीवेटर से जुताई करें, मिट्टी बिल्कुल महीन हो जाए। इसके बाद अगर कल्टीवेटर हो सके तो हमारे किसान भाई रूटावेटर से भी जुताई कर दें, जिससे बिल्कुल मिट्टी महीन हो जाती, बारीक हो जाती है। ये और हमारे जो खरपतवार का भी खत्म हो जाता है। जब हमारे किसान भाई जुताइयों में अंतर क्यों कैसे रखें, आपने पहले जुताई की तो 2 से 3 दिन का अंतर रखें, जिससे हमारे जो भूमि में पाए जाने वाले हानिकारक फंजीसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड हैं जो अंडे देते हैं, जो रहते हैं भूमि में, वो ऊपर आ जाएंगे। तो 2 से 3 दिन में जिसमें कड़ी धूप होती है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारे किसान भाई फिर जुताई करें, फिर 2 से 3 दिन का अंतर रखें। इससे हमें फ़ायदा ये होता है, जो हमारी भूमि में पाए जाने वाले हानिकारक कीट या फंजीसाइड्स होते हैं वो मर जाते हैं। फिर हमें कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद हमारी जो वो काफ़ी अंदर तक जाता है, जिससे हमें जो हमारी भूमि में अधो सतह होती है वो टूट जाती। अधो सतह टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं जो हमारी भूमि का पानी है वो फिर भर जाएगा, फिर हमें आगे चल के दिक्कत है। अधो सतह बहुत ही तोड़ना बहुत आवश्यक है। अब किसान भाई धान की पौध जो हम हैं उसको कम से कम 24 से 36 घंटे धान को हम एक कपड़े का बोरा होता है उसमें हम बांध कर पानी में भिगो देते हैं और उससे 24 घंटे बाद उसमें पानी बदल देते हैं, जिससे हमारा हल्का हल्का जर्मिनेशन हो जाता है धान में। इसके बाद किसान भाइयों हम जो अपने खेत को उसको पानी में, जबकि आप जानते होंगे कि जो धान की पौध है वो पानी में हो जाता है, तो हमारे जो किसान भाई हैं उसमें फिर पानी पानी लगा दे। पानी के बाद उसमें हम रूटावेटर या किसी माध्यम से हम उसमें चला देते हैं। जो हमारा निश्चित क्षेत्रफल होता है उसमें पानी भरने पर और जो रूटावेटर चलाने के बाद या कल्टीवेटर और उसका पाटा लगा दें, उसके बाद हम धान की बुवाई कर देते हैं। वो हमारी पौध के लिए अच्छा होता है। हमारे किसान भाई उसकी देखभाल इसमें बहुत ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें ये भी देखना पड़ता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पानी है वो पानी है वो ज़्यादा दिन तक ना रह पाए तो उसे निकाल देना चाहिए। जहाँ तक हो, अगर आपके पानी की व्यवस्था अच्छी है तो सुबह भरें पानी, शाम को निकाल दें, या शाम को पानी भरें सुबह तक और फिर हल्का हल्का निकाल दें। नमी ही हमें बहुत ज़रूरी रहती है, जिससे हमारी पौध बिल्कुल नाजुक होती है वो ख़त्म ना हो। थोड़ा हमें खरपतवार और जंगली जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा हमें नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, फार्मर मैं चंद्रशेखर